आज आपकी बड़ी बैठक हुई, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा वहाँ पे शरीक हुए। ज़बान बंदी का कहा गया कि हमारी ज़बानें जो हैं वो बंद की जा रही हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा और आवाज़ नहीं उठाई दी जा रही। तो क्या कुछ मामलात किसी तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं या जो कहा जा था कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है वो बन चुका है? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने मौका दिया। देखिए, ये कौमी कॉन्फ्रेंस है और इसका इनेकाद आपने देखा कि कल भी जिस तरह बताया जा रहा था कि पहले हम एक जगह पर करना चाह रहे थे, वहाँ पर पाबंदी और वो तमाम तर उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ नहीं कर सकते, ऐसी मजिस्ट्रेट और पुलिस और तमाम तर मुदाखलत। फिर दूसरी जगह पर जी हमने प्लान किया, वहाँ पर कहा गया कि साथ जो है ये रोड जो है इस पे जो क्रिकेट का जो है वो सारा रूट है और यहाँ से वो उनका गुजरना है। फिर तीसरी जगह E11 के अंदर जाकर एक मार्की के अंदर किया कि वहाँ पर तो कोई रूट भी नहीं है और इस जगह पर करने दिया जाए। वहाँ पर भी पुलिस और AC साहब और तमाम लोग वहाँ पर भी पहुँच गए। फिर चौथी दफ़ा ये जो लेजेंड होटल है यहाँ पर जो है इनेकाद करने के हवाले से प्लान बनाया गया और इस पे भी रात तक जो है वो बड़ी मुदाखलत आती रही। इस कौमी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? इस कौमी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम तर लोग, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि सियासी, बल्कि आज आपने देखा कि वहाँ पर साफ़ी भी मौजूद थे, वकला को दावत है, शायर बोल सकते हैं, तो तमाम तर लोग आकर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है लोगों के अंदर, अगर कोई यानी PMLN को सपोर्ट करता है या किसी और जमात को सपोर्ट करता है ना, PTI को सपोर्ट नहीं करता या वो समझता है कि कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, वहाँ जाकर तमाम लोगों ने जो बात की है उसके अंदर एक मौक़िफ़ क्लियर था, जो ये कह रहे थे कि मुल्क के अंदर वाकई ही बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, मीडिया बैन है, पीका लॉ लाए गए हैं। हाँ, ये साथ ज़रूर वो इशारा भी करते थे कि माजी में ऐसा होता रहा है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं दे पाए वहाँ पर कि वहाँ होता रहा है तो ये ठीक हो रहा है। एजेंडा क्या था? एजेंडा यही है कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो, आइन की सरबुलंदी के लिए, हमारे इदारों की आज़ादी के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस की है। कौमी कॉन्फ्रेंस है जहां पर एक उसमें जगह पूरी कौम का देखें नहीं है, उसमें कि मौलाना साहब भी आ सकते हैं, ये ओवरऑल तमाम लोगों को दावत है, हर बंदा आ सकता है, हर बंदा जिस बारे में सोच रखता है, जो मुल्क की खातिर बात करना चाहता है वो आके कर सकता है। तो हर एक को आना चाहिए, जो नहीं है उन्हें भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की है नहीं, कल भी ये जारी रहेगी। तो उसमें तो तमाम लोगों को मौका दिया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि अगर मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हो रही होती, मुल्क सही सिमत में जा रहा होता, जो इदारों के अंदर मुदाखलत है उन तमाम कुव्वतों की, ताकतवर कुव्वतों की, या जिस तरह इलेक्शन फ्रॉड किया गया, या जिस तरह लोगों के घरों में छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, अगवा, गोलियां चलाई गई, एहतजाज की इजाज़त नहीं है, साफ़ियों की आवाज़ बंद, पीका लेकर आए हैं, कहीं को ऑफर कर दिया, काशिफ अब्बासी आपके सामने है, इमरान रियाज मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, समी इब्राहिम को भी इस तरह फारिग कर दिया गया। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, चाहे साफ़ी हो, चाहे वकील हो, चाहे सियासतदान, कोई भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर आज आवाज़ बुलंद की जा रही है कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती और इदारे आज़ाद हो। शिद्रा साहब, आप फरमाइएगा कि एक तो ये जो आज बैठक हुई है और चल रही है, इस पे अभी जो नईम साहब बता रहे हैं कि सारे जो सोसाइटी के सेगमेंट हैं, साफ़ी, वकला और बाकी लोग भी शरीक हो रहे हैं, तो क्या हुकूमत जो है वो तैयार है, अगर ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं अपोजिशन की और कोई तहरीक जो है वो शुरू होती है या कोई ऐसा कोई होता है, तो क्या हुकूमत जो है उन्हें परमिशन देगी किसी लॉन्ग मार्च की, जलसे की, जुलूस की? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। पहली तो बात इन्होंने जो अभी तक डिस्क्राइब किया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस है और हम कानून की और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ये बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सब लोगों को आए, वो अपने इजहार करें, और बड़ी अच्छी बात है कि PTI वालों को ये समझ आ गई कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए करना चाहिए। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जमहूरी लोगों से बात करनी पड़ती है, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों से, सियासी लोगों से बात करनी पड़ती है। पहले जब इन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, उसमें से आपने देखा कि ये किस तरह से भाग गए थे। इन्होंने बगैर हमें सुने हुए, बगैर हमारा जवाब लिए हुए ये वहां से भाग गए। अभी इन्होंने अब नया ये शुरू किया। मेरा पहला तो ख्याल ये है कि जैसे आपने कहा, मौलाना जो कि एक बहुत अहम
उनकी सियासी जमात है, वो इनके साथ अभी तक शामिल नहीं हुए। अगर वो किसी वक्त सियासी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी भी तो वो कम से कम जो पीटीआई का वतीरा है कि जलाओ घेराव करें, इंतशार करें, आके बदमनी फैलाएं और हर अहम मौके के ऊपर आके उसको साबोटाज करने की कोशिश करें, जिस तरह इन्होंने एससीओ को करने की कोशिश की, जिस तरह एक तरफ इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए और दूसरी तरफ इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का कॉल दे दी और इन्होंने कहा कि जी रेमिटेंसेस ना आए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड आई इनके कॉल के बावजूद। तो उस तरह की किसी चीज़ में ये बाकी जमातें शामिल नहीं होंगी। हाँ, अगर बातचीत करनी है तो हुकूमत हमेशा तैयार है बातचीत के लिए, सियासी लोगों से बातचीत करके ही जो है ना जमहूरियत मुस्तहकम हो। ठीक है, रूल ऑफ लॉ तो बातचीत से होता है सर, या कोई जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च से जो है आप कहते हैं कि वो निकले, लॉन्ग मार्च हो, जलसे जुलूस हो, तो उससे रूल ऑफ लॉ जो है वो होता है इम्प्लीमेंट, या बातचीत के जरिए भी हो जाता है? बलोच साहब, बात यह है कि अगर रूल ऑफ लॉ की बात की जाए ना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, आइन की सरबुलंदी की बात की जाए, तो कभी भी PMLN पीपल्स पार्टी, ये जो इक़्तिदार में बैठे हैं फार्म 47 वाले, वो कभी भी इस पर एग्री नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो एग्री होते हैं तो डेफिनेटली उनको घर जाना पड़ता है। सारी सीटें हारे हुए हैं, उनके जो सरबराह हैं वो हारे हुए हैं, तो बाकी अब 17 सीटों से लेकर आप सीधी हुकूमत बनाकर दे दें और कह दें कि मेजॉरिटी अब अलायंस के साथ आपकी बन गई है, तो वो तो सारा हाथ धोना पड़ेगा। जहां अप्रिसिएशन की बात की जा रही है, अप्रिसिएशन सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होता, प्रैक्टिकली होता है, और प्रैक्टिकली अगर आप करके दिखाएं तो वो ग्राउंड में नजर आए कि आपकी अप्रिसिएशन या आपकी ये सोच जो है पॉजिटिव है कि कोई बंदा अगर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है तो आप उसे सराह रहे हैं। उस सराहने की निस्बत ज़्यादा ये मौसर चीज़ है कि आप लोगों के घरों में छापे ना मरवाएं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल ना करें। मंडी भावलदीन में एक हमारा दफ्तर खुला, उस दफ्तर खुलने के बाद वहाँ पर जितने टिकट होल्डर्स हैं उनके घर जाकर तोड़ दिए हैं, बर्तन तोड़ दिए हैं, उनकी शीशे खिड़कियाँ सारा कुछ सामान तोड़ दिया है, बेडरूम तक पहुँच गए हैं। यानी वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, और उनको आप हरासा कर रहे हैं कि आपने दफ्तर क्यों खोला है। यानी PTI, आप ये देख लें कि मैं यहाँ पर खोल के दे देता हूँ, ये मैं आपके सामने रखूँगा। हमारे मुल्क में इतनी आज़ादी है और इतनी आइन की सरबुलंदी है कि ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर आपको करीब से तो नजर आ रही है, लेकिन आपका टीवी नहीं दिखा सकता, ठीक है जी। इसको जरा जूम कीजिए, जैसे मेरे फेस पर है तो खान साहब की तस्वीर जूम कीजिए, खान साहब का ऊपर नाम भी लिखिए। जब आपका शो जो है वो इमरान खान के नाम से शुरू होता है और इमरान खान के नाम से खत्म होता है, आप जितना मर्जी कह लें, आप जितना मर्जी कह लें कि मकबूलियत खत्म हो गई है, फिर आपको गोलियां भी ना चलानी पड़ती, फिर आपको खौफ भी ना होता कि निकल आएंगे। मानते हैं, मान लिया आपकी मकबूलियत भी है, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ गेन क्यों नहीं कर रही? देखिए, सारे लॉन्ग मार्च फिलाप हो गए, सारे जलसे जुलूस सारे फिलाप हो गए। 2 हफ्तों का कहा था गंडापुर साहब ने कि मैं विदिन 2 वीक्स जो है निकाल के बाहर लाऊंगा। कहाँ की बातें? सुन लें, नवाज शरीफ साहब जिस वक्त बदयांती की बुनियाद के ऊपर फारग किए गए, उसके बाद आप देख लें कि वो खुद कहते हैं कि जब मुझे निकाला गया तो उसके बाद कोई बंदा सड़कों पर नहीं आया। इमरान खान की जब हुकूमत हटाई गई, इमरान खान ने कॉल नहीं दी। आप लिबर्टी की वीडियो उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान में जिस दिन कोई अमल हुआ, किसी जगह पर पुकार हुई, लोग निकले हैं, गोलियां खाने के बावजूद निकले हैं। अच्छा। एक बंदे के ऊपर गोली चलने का कोई वाक़या दिखा दें कि हमने इनके किसी प्रोटेस्ट के ऊपर गोली चलाई हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर। आपने ऐलान किया था कि मैं एसी उतरवा दूंगा, वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर रहा था कि मैं जेल में एसी उतरवा दूंगा। देखें, साफियों के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने, नहीं भाई 2018 में क्या हुआ था? तो वो एसी तो नहीं मांग रहा ना जेल में, वो तो नहीं कह रहा कि मुझे एसी दे दो, वो तो नहीं कह रहा कि मैं लंदन भागूंगा, वो तो नहीं कह रहा कि मैं डील करूंगा। आप इतने ताने बहाने देते हैं, नहीं, वो एसी उतारने की बात कर रहे हैं कि जो है वो सख्तियां बढ़ गई हैं। देखें, एसी उतारना और किसी को गोली मारने में बड़ा फर्क है। आप गरीब अमीर जितने भी लोग आते हैं, आप किसी के ऊपर कैसे गोली चला सकते हैं? ये पाकिस्तान के शहरी हैं। यानी कोई बंदा आइन का नाम लेगा तो आपको इतनी बात नागवार गुजर रही है कि आप कन्वेंशन जो है वो किसी बंद बैठक के अंदर भी नहीं करने का दे रहे। हालांकि वो कोई बड़ी गैदरिंग नहीं थी, 25-25, 30 लोग थे, साफी थे, ये वो। तो ये खौफ का आलम है। असल में आप डरे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि जब आपको पता है कि इमरान खान आएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको, वो तो कहते हैं कि बातचीत का दरवाजा खुला है आपके लिए। देखिए, बातचीत का दरवाजा खुला है ना, जो है जुबानी कलामी नहीं होता। हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन, आपके सामने मौकफ हमारा आया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ? ये भाग के पीछे हट गए। सबसे आसान इनके पास ऑप्शन था कि कमीशन बना देते। यानी
धांधली वाला मामला, दीगर मामला, तो इनकी कुर्सियां जानी थी ना, इससे इनको क्या मसला था? क्योंकि ये झूठे थे, इस वजह से। अभी भी बात करने से बेहतर यह है कि एक नोटिफिकेशन निकालें, भाई हमने कमीशन बना दी है, बात करते हैं। तो फिर आप हमें कहिएगा कि आप आगे बढ़ नहीं रहे। ठीक है, मुझे यहाँ पे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।